हेलो स्टूडेंट्स, स्वागतम सभी लोगों का। एक बार तहे दिल से स्वागत आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एसएफडी बीएमडी, सब लोग जानते हैं इस बात को। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़ रहे हैं एसएफडी एंड बीएमडी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। सभी लोग तब तक क्लास को शेयर जरूर करते रहें और साथ ही साथ जो है हमारे साथ यहाँ पर साथ साथ बढ़ते चले। एसएफडी एंड बीएमडी चैप्टर क्या हमारा? एसएफडी और बीएमडी। मैंने आपको कहा था कि एसएफडी बीएमडी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, मतलब कि 5वां स्टेप जो लास्ट स्टेप है वो जाके है एसएफडी बीएमडी। फिर से सुन रहे हो? हमने कहा था कि एसएफडी बीएमडी जो है 5वां स्टेप है। पहले आपने सीखे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के बारे में जानकारी ली। पिछला क्लास को देखिएगा, एसएफडी बीएमडी आपका काफी सीख चुके हम, मतलब कि इसके बेसिक। पहले टाइप ऑफ सपोर्ट सीखे, उसके बाद आपने सुना कि सर हम टाइप्स ऑफ लोडिंग सीखेंगे, लोडिंग के टाइप सीखेगा अलग अलग। सपोर्ट में आपने फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, स्लाइडर, ये सब समझ लिए। टाइप्स ऑफ द लोडिंग में आपने डेड लोड, सॉरी यूडीएल, यूबीएल, पॉइंट लोड, कपल, ये सब बारे में जानकारी ले ली। उसके बाद आप आए टाइप्स ऑफ द बीम, जिसमें कि आपने डिटर्मिनेट बीम, इनडिटर्मिनेट बीम, जिसमें कि आपने सिंपली सेपरेट बीम, कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, आपका कंटिन्यूअस बीम, ओवरहैंग बीम, वन साइड ओवरहैंग, सेकंड साइड, बोथ साइड ओवरहैंग, ये सब तमाम बातें सीख ली हैं। जैसे ही आप ये सारी बातें सीख लिए थे, उसके बाद हमने शुरुआत किया था कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। चौथा स्टेप जो था कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, लेकिन आज भी अभी भी काफी चीजें हैं रिएक्शन की अभी बाकी। तो चलिएगा शुरू कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन का पार्ट जो है, जिसमें कि हम अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग शुरू कर रहे थे, जिसमें कि कैंटिलीवर वाले केस आपने काफी हद तक कर लिए, अभी और भी केसेस हैं। और जैसे ही आपकी एक स्टेप, चौथा स्टेप खत्म हो जाता है रिएक्शन कैलकुलेशन वाला, उसके बाद हम सीधे एसएफडी मतलब कि शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे। चलिए जस्ट इन लास्ट क्लास अगर मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, तो लास्ट क्लास में आपके पास जो सिचुएशन थी वो कुछ ऐसे थी सर। कुछ सिचुएशन कुछ ऐसे थी कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, और आप भली भांति जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब होता है कि एक आपका एक सपोर्ट जो होगा वो होगा हिंज सपोर्ट और एक होगा रोलर सपोर्ट। और ये बखूबी से मैंने आपको समझाया था भाई, ये बखूबी से समझाया था इसके सर। सेंट्रल लोड आता है W, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमने समझाया था आपको कि अगेन आपका कोई हिंज सपोर्ट है यहाँ पर, मतलब कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर रोलर सपोर्ट है। इधर आपने क्या किया, इस पर लोडिंग लगाया, ऐसा ऐसा लोडिंग लगाया। ये आप क्या देखोगे यहाँ पर, सॉरी ये लोडिंग जो है आपका असेंट्रिक है, ये लोडिंग जो है असेंट्रिक है। इस बात को पहले तो आप बात को ध्यान रखो। असेंट्रिक का मतलब ये है कि अगर ये W का आप लोडिंग कह रहे हैं तो ये दूरी इधर से A है, A सपोर्ट से, इसको अगर आप A सपोर्ट कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, तो यहाँ से ये A सपोर्ट पर है, और इधर से देखा जाए तो ये आपका स्मॉल b सपोर्ट पर है। और सबसे मजेदार बात ये है कि a प्लस बी जो है ये पूरा स्पैन का लेंथ को डिफाइन कर रहा है, पूरी स्पैन लेंथ L है, a प्लस बी जो है पूरी लेंथ। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए तो इधर आपका L/2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक L/2 है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं ना, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तमाम बहुत सारे आपने जो है हथकंडे अपनाए, जिसमें कि आपने समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स लगाया, समीशन ऑफ मूवमेंट लगाया दोनों जगह पर, और आपने रिजल्टेंट क्या पाया? आपने रिजल्टेंट, आपको क्या सिला मिला है? क्या शिला मिला बताओ? ये मिला सर हमको, यहाँ पर RA का वैल्यू मिला और यहाँ पर RB का वैल्यू मिला, और RA और RB में आपने देखा था कि RA जो होगा W इंटू उधर वाला डिस्टेंस B अपॉन A प्लस B, और यहां पर आपने देखा कि W इधर वाला डिस्टेंस इंटू में अपॉन A प्लस बी। ये प्रूफ के साथ आपने देखा था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन यहाँ पर न्यूटन्स का लॉ आपका अप्लाईकेबल हो सकता है, क्योंकि आपके सेंट्रिक लोड है, तो जितना लोड आएगा W उतना ही रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन दो जगह पर डिवाइड होगा और वो हाफ हाफ ही होगा। तो W/2 यहाँ पर ये रिएक्शन आया था, ये पिछली क्लासों में कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर रैपिडली चल रहा हूँ। और RB जो है यहाँ पर भी W/2 आया था। इस पर रैपिडली इसलिए चलाऊं क्योंकि पिछली क्लासों में आपने सीख लिया है ये चीजें, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखी थी यार आपने, बहुत ही धमाकेदार चीज देखी थी, और वो क्या थी?
वो क्या थी देखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन जो था, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, बस कंडीशन आप देख लेना। वो ये था कि आपके पास अगर आपकी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्योंकि कैंटिलीवर के तमाम बहुत सारे केस आप कैंटिलीवर के किए, उसमें आपने यूडीएल लगाया, उसमें यूबीएल लगाया, उसमें पॉइंट लोड लगाया, उसमें कपल लगाया, वो सब केसेस आप कर चुके हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड के केसेस पर, अलग अलग केसेस पर आप डील कर रहे हैं, अलग अलग केसेस पर चलेगा। हमने आपसे सिखाया था, हमने आपको सिखाया कि अगर अगर यहां पर कोई एडिशनल कॉन्सेंट्रेटेड कपल होता है, एडिशनल कॉन्सेंट्रेटेड कपल होता है, लो जी, ये कपल मैंने क्लॉकवाइज लगाया था, ये मैंने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज कपल लगाया था। यहां पर इसको बोल देते हैं सपोर्ट को, सुनिएगा जरा ध्यान से। ये जो सपोर्ट है आपका, इसको हमने ए नाम दे दिया है और इसको बी नाम दे दिया है, ठीक है, ओके। अब इसको समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इससे जुड़े हुए 2-3 केस और हैं, इसी कंडीशन से जुड़े हुए 2-3 केस और हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से आप क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं 100%, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया डियर स्टूडेंट कि एक्चुअली में हमने क्या किया कि यहां पर इस कपल को पहले नामकरण कर दो, एम नाम का ये कपल है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड कपल है, इसके बारे में समझा रखा मैंने, है क्या, पिछली क्लासों को देख लेना। तो ये कपल आपका एम नाम का आ रहा है, बेंडिंग है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग, ओके। अभी थोड़ी देर के लिए हम एक काम करते हैं, मान ही लेते हैं, जब आप जबरदस्ती कह रहे हैं तो सर मान ही लेते हैं कि यहां पर एक रिएक्शन आ गया आर ए और एक रिएक्शन आ गया आर बी। पहला जो काम होता है वो अजम्पशन का होता है, हमें अज्यूम करना है, पहला जो काम होता है वो अज्यूम करना है हमें कि अब ये रिएक्शन वर्टिकल आ रहा है। पहली बात तो यहां पर कोई रिएक्शन जो है आर ए और आर बी जो है जरूर आएगा, रिएक्शन कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट सपोर्ट है, जब कभी आप मूवमेंट लगाओगे तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध करने की कोशिश करेंगे वो दोनों सपोर्ट। अब कितना आता है वो हमें पता नहीं है, कोई डाउनवर्ड आ जाता है या कोई अपवर्ड आता है वो भी पता नहीं, लेकिन हमें पहला स्टेप जो होता है हमें क्या करना, तो पहला स्टेप हमारा होता है कि हमें अज्यूम करना पड़ता है कि वो अपवर्ड ही लग रहे हैं। अगर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव ही में आई कैलकुलेशन के बाद, अगर पॉजिटिव में आई वैल्यू, इसका मतलब आपका अजम्पशन करेक्ट है। जिसकी वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब वो भाई गलत आपने अज्यूम किया। अब देखो देखते चलो, सबसे पहला स्टेप जरा शुरू कर देते हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, टोटल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। और कई बार मैंने बताया कि आप आर ए अपवर्ड मान रहे हो, आर बी को भी आपने अज्यूम किया है कि आर, अपने हिसाब से अज्यूम किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट यहां पर तो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 है ना, तो दो ही तो फोर्स आपने मान के चला कि एक रिएक्शन फोर्स आर ए है और एक आर बी है, दोनों अपवर्ड थे, तो पॉजिटिव आपने ले लिया है, दोनों पॉजिटिव ले ले, अब अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे, इसके बाद कोई फोर्स नहीं है। तो यहीं से आपने क्या पाया था, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पाया था कि आर ए जो होगा ये नेगेटिव ऑफ आर बी होगा, या आर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर ए लिख ही सकते हैं। इससे हमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ आई भाई, आज जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट एक बात समझ आई कि इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में आपको दोनों रिएक्शन सेम आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब कि आर ए एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास यहां पर कोई भी कपल लग रहा है कितनी भी इंटेंसिटी का, तो आर ए मान लेते हैं कि 30 आता है, तो आर बी भी 30 ही आएगा, बट एक आएगा पॉजिटिव का और एक आएगा नेगेटिव का। कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है देखिएगा, खुद देखिएगा। अभी इतना लगा, इससे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, इससे बस इतना इंफॉर्मेशन मिला है। डियर स्टूडेंट इतना बैकग्राउंड में क्यों दे रहा हूं, इस बात को समझना। आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है अगले 2-3 कंडीशन के लिए अप्लीकेबल है, इसलिए ध्यान से एक एक बात को सुनते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो है निचोड़ आपका आगे मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। हमने अभी तक पूरा का पूरा जो भी एनालिसिस हमारा अभी तक हुआ, उससे हमने बस इतना पाया कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज, दोनों के दोनों रिएक्शन मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट नेचर वाइज अलग है। अगर एक अपवर्ड होगा तो दूसरा गारंटीड है डाउनवर्ड ही लगेगा। लेकिन अभी भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, अभी भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। अभी हमें यह पता नहीं लगा कि कौन सा अपवर्ड है कौन सा डाउनवर्ड है। यही पता करना हमें किससे है, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 लगा के। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएगा, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं, लगाइएगा। समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 मतलब कि ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, और आप ये भी जानते हैं कि यार ना कि हिंज पर और ना ही तुम्हारे रोलर पर, ना ही हिंज सपोर्ट पे ना ही रोलर पर मूवमेंट की रिएक्शन नहीं आती है। तो आप क्या देखोगे, क्या देखोगे यहां पर, क्योंकि भाई ये तो गजब हो गया सर, क्योंकि हम जानते हैं कि मूवमेंट ए पर बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधे सीधे बोल लेंगे सर
समीशन ऑफ मोमेंट, अगर आप निकालने की कोशिश भी करें वैसे भी जीरो ही होने वाला है मोमेंट एट ए पर। तो मोमेंट का अगर आप देखें तो क्या बनेगा यहाँ पर मोमेंट की इक्वेशन बताओ ना। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो। चलो कर लेते हैं, इसके अबाउट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है आपकी टोटल डिस्टेंस पूरे स्पैन की दूरी एल है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये मोमेंट लग रहा है ना कपल, इसकी जो दूरी है ये लग रहा है सर l/2 यहां से, ठीक है, और यहां से भी l/2 है, ये भी l/2 पर, इस बात को भी समझ लो। मतलब कि जो आपका कपल लग रहा है l/2 पर लग रहा है, सेंट्रल पे लग रहा है, सेंटर वाला केस है। कपल अप्लाई एट सेंटर, यहां पर ये सेंटर वाला केस है। कौन सा केस है? सेंटर वाला केस है, अप्लाई एट सेंटर। ओके, तो आप देखो कैसे करेंगे, अब इसको देखिएगा ध्यान से। डियर स्टूडेंट ए के अबाउट कर रहे हैं तो यहां से शुरू कर देते हैं। तो आर बी एक आपने रिएक्शन देख लिया है, और आर बी देखिए ए के अबाउट कर रहे हैं, देखिएगा मेरे हाथ का डायरेक्शन ए के अबाउट कर रहे हैं। तो आर बी कैसे दे रहा है मूवमेंट? एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। कितनी डिस्टेंस पे दे रहा है के अबाउट? एल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखिएगा आर बी इंटू दिस डिस्टेंस, तो एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। कुछ देर के लिए आप उसको नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव मान रहे हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको साइन कन्वेंशन बताया मेरे अभी तक के, तो पॉजिटिव ले लिया है। इधर आते जाते आप तो आपका एक क्लॉकवाइज मूवमेंट दिख रहा है, और वो नेगेटिव आप लेते हैं एम नाम का, वेरी गुड। इसके साथ डिस्टेंस मत लेना, मूवमेंट ऑलरेडी बेंडिंग मूवमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना, तो मूवमेंट है, डिस्टेंस मत लेना। अब इसके बाद इधर आ जाओ, तो ए पॉइंट पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि डिस्टेंस तो है ए पॉइंट पर, सॉरी फोर्स तो है आर ए, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि मूवमेंट जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आर ए इंटू जीरो करोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं आएगा, ए पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम सीधे उसको इफेक्ट लिख भी नहीं रहे हैं। आपने क्या पाया यहां से कि सर आर बी जो होगा m/l होगा। और सबसे मजेदार बात क्या, गजब हो गया सर, गजब ढा गए सर हम तो। क्या, कौन सी बात सर? अरे बोलो तो, वो बात है आपकी कौन सी कि सर एक्चुअली में जो हमने आर बी पाया वो तो पॉजिटिव में पा लिया सर, यहां तो लिख रहे हैं आप नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये तो हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि आर ए जो है आपका पॉजिटिव है या आर बी पॉजिटिव, हमें पता नहीं था अभी तक, लेकिन इतना हमने इस इंफॉर्मेशन से ये पाया था कि दोनों का नेचर अलग होगा। अब जैसे ही आप आरबी का वैल्यू पॉजिटिव में पाते हो, इसका मतलब ये करेक्ट है। इसका मतलब आरबी जो अपवर्ड आपने माना है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अजम्पशन आपका करेक्ट है। आरबी दिस विल बी अपवर्ड एंड दिस इज दी m/l, क्या दिस इज द m/l, और इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव क्या, तो पहला इंफॉर्मेशन मिल गया है। अब जब आपका आरबी m/l है, चाहे तो आप यहां पर रख दो, अगर आपका आरबी का वैल्यू m/l है तो चाहे तो यहां पर रख दो, आरबी का वैल्यू रख दो m/l, तो आर ए क्या मिलेगा? आर ए क्या मिलेगा? आर ए इज इक्वल टू, देखा जाए आपको मिला सर अगेन माइनस का m/l, माइनस का m/l, आर ए इज इक्वल टू मिल गया माइनस का m/l। तो ये है विद्या, तो ये है भाई, अरे ठीक है, ये मिल गया आपको आर ए, ये लो, ये मिल गया जी आर ए। तो आर ए और आर बी दोनों की बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि ये जरूरी था डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास रिजल्टेंट में अब आपको बता देता हूं, रिजल्टेंट अब आपको यहां पर सुनना है, ध्यान से मेरी बात को, नोट में अब सुनना है, नोट में सुनना है। नोट में कैसे सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं जब भी मैं कहूंगा, कभी भी जीवन में मैं कहूंगा कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऐसा ये है और ऐसा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें कोई कपल आ रहा है, भले सेंटर पे ही आ रहा है, l/2 पर ही आ रहा है, लो जी लिख ही देता हूँ l/2 और l/2 लिख देता हूँ, ये m नाम का कोई कपल आ रहा है, तो इसमें जो रिएक्शन होगा डियर स्टूडेंट, ये वाली तो गारंटी के साथ होगी, ये तो गारंटी के साथ होगी आपकी नेगेटिव और डाउनवर्ड होगा, भले इंटेंसिटी सेम है m/l, ये हो गया आपका आर ए, और ये वाली जो होगी सर ये होगी अपवर्ड, इस केस में आर बी, ये होगा सर m/l, और पॉजिटिव में होगा सर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें थी आपकी किससे जुड़ी हुई? कपल से रिलेटेड, लेकिन अभी कहानी खत्म हुई नहीं है, बिल्कुल बेसिकली समझते रहो, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपने क्या देखा, इस चीज को आप आर ए, ठीक है, डाउनवर्ड लिखो,
या आप इसी चीज को ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, आर ए इज इक्वल टू माइनस का एम बाई एल भी लिख सकते हो। एक्चुअली में है यही, कैलकुलेशन के दौरान आप यही करोगे, इसको लिखोगे आप एम बाई एल, पॉजिटिव में जितना भी कैलकुलेशन होगा आपको यही लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा। डाउनवर्ड दिखा दो तब भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन के दौरान माइनस का एम बाई एल, डाउनवर्ड आप दिखा सकते हैं। अब देखिएगा लॉजिक को पकड़िएगा, लॉजिक को पकड़ेगा। आप एग्जाम में रटने की कोई जरूरत नहीं, इसको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। ध्यान से देखें तो कैसे, डियर स्टूडेंट यहां पर जो कपल आ रहा है, चलो एक केस पहले और देख लेते हैं फिर समझ आएगा आपको। नेक्स्ट केस एक और देख लेते हैं फिर समझ आएगा। देखो नेक्स्ट केस क्या है कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पर आपने क्या कर दिया, रोलर इधर हिंज लगा दिया। अभी जो कपल है वो कुछ ऐसा है, और सबसे मजेदार बात यह है कि यहां से भी L/2 पर है और यहां से भी L/2 पर है, मतलब सेंट्रिक है, सेंट्रिक कपल है, L/2 L/2 पर लग रहा है, L/2 L/2 पर लग रहा है। ओके चलिए जी कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इधर, इसमें भी वही करेंगे हम। सबसे पहले तो अज्यूम कर लो सर यहां पर एक रिएक्शन आ रहा है, वेरी गुड। अपवर्ड मान लो, पहला अजम्पशन आपको जो है खुद से मानना है, पहला अजम्पशन खुद से मानना है। फर्स्टली अजम्पशन खुद से मानना है, आर बी आर ए मान लो कि अपवर्ड आ रहा है, वो पता नहीं है कि कितना आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि भाई आएगा जरूर रिएक्शन। अब ये आपको सबसे पहले वही काम करना है सर, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे अपवर्ड फोर्स आर ए है, आर बी भी अपवर्ड है और उसके बाद कोई फोर्स नहीं है तो 0 कर दो। यहां से अगेन आपने वही बात तो निकाली है कि आर ए इज इक्वल टू माइनस का आर बी, ले जा लो उधर, आर ए बी को उधर ले जा लो तो नेगेटिव का होगा। तो ये चीज आपने यहां से पहली बात सीखी है, आर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर बी आपने देख लिया पहली बात, फर्स्ट कंडीशन। ओके फर्स्ट कंडीशन डियर स्टूडेंट, पहली बात आपने ये देख ली, चलो कोई बात नहीं यहां तक भी ठीक है। उसके बाद समीशन ऑफ मूवमेंट लगाते हैं ए के अबाउट, ठीक है, ए के अबाउट अगर आप मूवमेंट लगाते हैं, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए, तो आप क्या करोगे, यहां से शुरू करोगे, तो आर बी गुणा करोगे एल दूरी पर, क्योंकि L/2 तो आप पूरा स्पैन की दूरी तो जानते ही हैं, एल ही हो जाएगी। तो आर बी ए के अबाउट कर रहा है, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है डियर स्टूडेंट। तो आप क्या देखोगे, आर बी इंटू दिस डिस्टेंस, तो आपका ए के अबाउट देखेगा एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दूसरा एक मूवमेंट और आ रहा है और वो साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि सर ये तो भाई अगेन एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखो ना, ये देखो क्या है, ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये भी हो गया आपका m इज इक्वल टू 0, वो बार बार नहीं बताऊंगा, आर ए इंटू दिस डिस्टेंस खत्म करो, है ना, उसको लेने की जरूरत भी नहीं है। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर आरबी जो मिला माइनस का m/l मिला। ये क्या हो गया सर, अचानक से ऐसे कैसे झटका लग गया है, 440 वोल्ट का झटका लग गया सर, है क्या, ऐसा क्या। तो ये आपका आरबी जो निकला वो निकला m/l और ये नेगेटिव में आया, और आपने खुद प्रूफ किया इस बात को। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी तो पता हो गया कि जो आर ए है सर, ये यहां पर पॉजिटिव का ml है, क्या है m/l है क्या, कैसे पता लगा। देखो यार ये जबरदस्ती मेरे हिसाब से मत मानना इसको, अगर आपको यहां पर भी डाउट लगता है कि सर कह रहे हैं बस हमने मान लिया, ऐसा नहीं। अगर आपको डाउट लग रहा है तो इसको क्या है, फिर से आप क्या करो, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी कर दो, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी निकाल दो, तो फिर से वही करोगे आप, आर ए इंटू एल माइनस के, वहां से भी आपका आर ए निकल सकता है। ऐसे ही यहां पर भी आप समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी कर देना, बस डायरेक्शन ध्यान रखिएगा जो मेरे साइन कन्वेंशन मैंने माने हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, नेगेटिव मान लो क्लॉकवाइज को, खत्म हो जाएगी, आ जाएगा आपका सारा आंसर, ठीक है। तो ये आपके आर ए और आर बी मिल चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पर रियल फिगर में देखिएगा, इधर देखो अब ध्यान से, हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, नोट में लिख रहा हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये लो, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके यहां पर आपने क्या करना है, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कपल आ रहा है, इवन डिस्टेंस आपकी L/2 ही है। डियर स्टूडेंट अभी जस्ट पहले ही आपने प्रूव किया है कि सर इस सिचुएशन में एक्चुअली में हमने ये पाया कि ये जो रिएक्शन है ये तो पॉजिटिव हुई, आर ए कितना हुआ, मूवमेंट जो आ रहा था आपका m/l टोटल लेंथ, और यहां पर जो आर बी है वो डाउनवर्ड है सर इस केस में, और वो कितना है, अगेन m/l ही है, लेकिन वो नेगेटिव में है सर, है ना, माइनस का m/l ही है वो, लेकिन नेगेटिव में है। ये आपने समझा यहां से। डियर स्टूडेंट एक बात समझ रहे हो आप मेरी बात को, डियर स्टूडेंट एक्चुअली में ये आर ए और आर बी क्या है, वो रिएक्शन। अब देखो जरा ध्यान से मेरी बात को फोकस करना, जब पहला सिचुएशन आपने देखा यहाँ पर तो आपका एक्शन कैसे हो रहा था, ऐसा हो रहा था,
एक्शन हो रहा था आपका क्लॉकवाइज, सुनिएगा ध्यान से। जब आपने पहला सिनेरियो देखा, इसमें देखा, तो आपका एक्शन कैसे हो रहा था, क्लॉकवाइज। कैसे देखो, ऐसे हो रहा था, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रहा था। तो इसके लिए रिएक्शन कैसे आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए क्या, तभी तो ये बैलेंस बन पाएगा। एक्शन हो रहा था क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन प्रतिरोध होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो बन पाएगा। प्रतिरोध जब आपका उतना ही होगा, मतलब कि उसके अपोजिट होगा, तभी तो बन पाए। देखो ना, तुम लोग नहीं समझते हो बात को। देखो ये है, मान लेते हैं, अरे आप रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिरोध। जब मैं सपोज मैं इस पर ऐसा क्लॉकवाइज लगा रहा हूं, तो ये रिएक्शन अंदर से ऐसा लगा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, वही चीज यहां पर भी हो रहा है। तो यहां पर आपने प्रूफ के साथ भी देख लिया, और कॉमन सेंस भी देख सकते हैं, लॉजिक भी देख सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं देखेगा, इसको देखिएगा, यहां पर देखो, ये जो रिएक्शन है आपका अपवर्ड है, और ये रिएक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। ये रिएक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो कैसे घुमाएगा ये, ऐसा घुमाएगा। ये कैसे घुमाएगा, इस बीम को, इस बीम को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज जब रिएक्शन हो रही होगी, उस दौरान एंटी क्लॉकवाइज जो है रिएक्शन मिल रही होगी, और आपका बीम सेफली जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। समझे बात को, अरे कोनो समझे हो, सेम टू सेम, सेम टू सेम। यहां पर अभी एक्शन कैसे हो रहा है, एक्शन हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए क्लॉकवाइज होना चाहिए क्या, रिएक्शन क्या, और हो भी रहा है। ये देखेगा यहां पर आपका ये अपवर्ड हो गया और ये डाउनवर्ड हो गया, इस वजह से एक हो रहा है अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। ऐसे घूमेगा क्या, ऐसे घूमेगा बीम, घूम रहा होगा अंदर, मतलब कि इंटरनली ये बातें हो रही हैं भाई। जब बीम घूम ही जाएगा वो तो स्टेबल नहीं है वैसे, लेकिन ये इंटरनली रिएक्शन ऐसे घुमा रहा होगा उसको। तो ये आप फील कर पाए हैं इस बात को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये दो सिचुएशन थी, लेकिन अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो जरा ध्यान से। मान लेते हैं कि अगेन आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, तब तक छोड़ूंगा जब तक निचोड़ ना दो इसको, जब तक कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन का पूरा निचोड़ ना ले ले, क्योंकि इसका जो कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट। इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा कि सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया, ये लो बना दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया, एक जगह आपका हिंज, एक जगह रोलर लगा दिया। हमने क्या कहा कि यहां पर किसी दूरी पर लगा दिया, मैंने लगा लो कि ये जो मूवमेंट आपका यहां पर है, एक आपका और क्लॉकवाइज है, सपोज दैट क्लॉकवाइज है, मतलब कि ऐसा है, ये यहां पर एक मूवमेंट ये क्लॉकवाइज है, ये लो एम नाम का बोल दिया मैंने, सपोज दैट यहां से हो गया ये L/3, हाँ L/3 पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, L/3 ले लो, ठीक ना। इधर से क्या हो जाएगा वो फिर 2L/3 क्या, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये 2L/3, तभी तो L होगा भाई। मान लेते हैं, मतलब कि सेंट्रिक नहीं है, ये जो कंडीशन है आपका असेंट्रिक लोडिंग, असेंट्रिक कपल है, असेंट्रिक कपल है। अभी हम असेंट्रिक का केस पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं, क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा रिएक्शन में, आ सकता है ना। अभी तक तो आपने सेंट्रिक देखे, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों देख ले, दोनों कपल लग लिए और वो सेंट्रिक लग रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं कौन सा कपल, वो पढ़ रहे हैं सर हम एक्चुअली में कॉन्सेंट असेंट्रिक कपल, और एसेंट्रिक जो है आपका कितना लग रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है रिएक्शन में, वो देख लेते हैं। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, सबसे पहले वही एक, मान लो आप अपवर्ड रिएक्शन RA लग रहा है, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको चाहे तो C बोल दो, ठीक है ना। इसको बोल दो आप RA, इधर वाली रिएक्शन को कह दो आप RB, है ना। अगेन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, अगेन सबसे पहला काम वही रहता है, कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलेंगे कि सर RA प्लस RB इज इक्वल टू 0, कोई फोर्स नहीं है सर, अपवर्ड फोर्स आपने मान लिया, ठीक है, हमने पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड में तो कोई फोर्स ही नहीं है सर, तो 0 हो गया। अगेन समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0, लेकिन एक अबाउट देखना है, चलो कर लेते हैं। एक अबाउट देख रहे हैं तो RB मिलेगा, कितनी डिस्टेंस मिलेगा, L पर। क्यों काहे भैया ऐसा काहे किया, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को भली भांति कि ये आपकी जो दूरी है वो है L, पूरा जो स्पैन दूरी है L, और आप देख कहां से रहे, वो देख रहे हैं आप A सपोर्ट से, देख रहे हैं, तो RB इंटू L, तो आप बोलेंगे सर आप RB इंटू L, दिस इज दी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या एक अबाउट देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ओके पॉजिटिव। उसके बाद इधर आ जाओ तो ये कपल जो आपने M नाम से कहा था, ये देखो, तो आपका M नाम का कपल और ये क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव ले लिया, सॉरी नेगेटिव ले लिया।
उसके बाद ए पर तो आपका डिस्टेंस फोर्स है तो डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से क्या पाया आपने, आर बी इज इक्वल टू एम अपॉन एल, क्या आर इज इक्वल टू एम अपॉन एल, आर इज इक्वल टू एम अपॉन एल। अच्छा, इससे फायदा क्या मिला सर आपको, कोई फायदा मिला आपको, कुछ शांति मिली है, हैं? क्या शांति मिली आपको बताओ, कुछ शांति मिली है? या अगर सर, अगर मैं आपको बोलूं, अगर यहीं पर देखेगा, अगर आप इसी कुछ चीज को, चलो ठीक है, ये आपका आर ए आ गया, आर बी कितना आएगा बताओ, इस केस में आर ए बताओ, आर बी बताओ, आर ए तो ये आ गया एम बाई एल पॉजिटिव का आएगा, तो भाई आर ए भी तो माइनस का एम बाई एल आ जाएगा। कैसे पता लगा सर, कैसे पता लगा बताओ ना, कैसे पता लगा? यहीं से तो पता लगा, क्योंकि आर ए जो है आपके आर बी के बराबर है, यहां से देखा जाए तो आर ए जो है माइनस का आर बी के बराबर है, यहीं से तो पता लगा था ये, आर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर बी, इसी बेस पर आपने लिखा। तो हमने क्या पाया एक्चुअली में, हमने क्या पाया, इस फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली में देखा जाए तो, इस फिगर में देखा जाए तो आपका ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम था, चाहे तो इधर दिख नहीं रहा है तो इधर बना देता हूँ, लो हाँ इधर बना देता हूँ, ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना, और यहां पर आपने लगाया था हिंज सपोर्ट, ये इधर रोलर सपोर्ट। तो आपने तो वही पा लिया भाई यहाँ पर फिर से कि ये वाला सर आर ए जो है नेगेटिव होगा माइनस का एम बाई एल, ये वाला सर पॉजिटिव होगा अपवर्ड एम बाई एल। कुछ फर्क पड़ा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा शायद मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन आपके पास कि अगेन आपने जो है हिंज सपोर्ट लगाया, रोलर सपोर्ट लगाया, मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया, और इसमें मैं जो कपल लगा रहा हूँ वो किसी दूरी पर लगा रहा हूँ, और वो एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा हूँ, किसी दूरी पर भी लगा रहा हूँ, कहीं पर भी लगा रहा हूँ, कहीं पर भी, सपोज दैट यहाँ से लगा रहे हैं आप, इधर से लगा रहे हैं, L/3 पर लगा रहे हैं, इधर तुम्हारा 12/3 हो गया, 12/3 हो गया ये वाली दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली हो गई इधर L/3, ये वाली दूरी हो गई आपकी L/3। टोटल डिस्टेंस जो है आपकी L है, टोटल जो स्पैन जो है वो L है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन है ये आर ए है, अपवर्ड मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, और ये वाला जो वो है रिएक्शन आर बी है, ओके, और ये जो कपल है डियर स्टूडेंट ये एम नाम का है। अगेन वही काम करना है आपको जो करते आ रहे हैं अभी आप, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, तो आप क्या पाएंगे, आर ए इज इक्वल टू माइनस का आर बी। चलो ये चीज तो हो गई आपकी पहले से ही। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू करें 0, क्योंकि ए ये है और बी ये है, तो आप बोलेंगे अगेन सर आर बी इंटू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा दूरी एल हो जाएगा, माइनस का माइनस होगा या प्लस होगा सर, प्लस होगा, एम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आर बी इज इक्वल टू माइनस का एम बाई एल, पहली बात तो आर ए हो जाएगा आपका पॉजिटिव का, फिर एम बाई एल। तो बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर है सर? कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल सिंपल है ये तो, है? बताओ ये तो गजब हो गया सर, लेकिन यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि एक चीज हमें यहां पर एक चीज कंक्लूजन मिल गया है, एक कंक्लूजन मिल गया है कि अगर आप इससे पहले के केस देखें, इससे पहले के केस देखें, पहला केस आपने देखा कि सिंपली सपोर्टेड बीमर, यहां पर आपने कोई इसमें सेंटर पे रखा था और इसमें आपने जो है असेंट्रिक रखा था, तब भी आपका आर ए नेगेटिव का आया था माइनस का एम बाई एल, और आर बी पॉजिटिव का आया था। और इस केस में भी आपका नेगेटिव का आया आर ए माइनस का एम बाई एल, और इसमें भी आपका एम बाई एल पॉजिटिव का आया। कोई फर्क पड़ा है? मतलब कि डिस्टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। आप कपल को कहीं पर भी लगाएं, एनीवेयर इन द बीम, किसी भी डिस्टेंस पर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर भी क्लॉकवाइज कपल था और ये वाला भी क्लॉकवाइज कपल था, बस फर्क था तो डिस्टेंस का था, लेकिन डिस्टेंस का फर्क होने के बावजूद भी आपको सेम ही डिस्टेंस मिला, सेम ही आपको आर ए आर बी मिला है। यहां पर देखिए आपको सेंट्रिक पे लगा था एंटी क्लॉकवाइज कपल, यहां पर भी आपका जो है असेंट्रिक पे लगा था, लेकिन आपका लगा कपल एंटी क्लॉकवाइज था, तो तब भी आपका यही था। देखो
देखिएगा माइनस का m/l आपको r भी मिला था, RA आपको m/l मिला था। इसमें देखो क्या मिला था, इस वाले केस में देखो एंटी क्लॉकवाइज में RA जो है आपका पॉजिटिव के मिला और RB माइनस का m/l मिला। तो यही तो आपने किया था यहाँ पर भी। मतलब कि एक आपका कंक्लूजन बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि डियर स्टूडेंट रिएक्शन जो भी होगा आपके कॉन्सेंट्रेटेड कपल के दौरान वो m/l होगा और इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी लोकेशन ऑफ मोमेंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी लोकेशन ऑफ मोमेंट। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? यहां तक समझ आई, लेकिन अभी आपको शायद 90% समझ आया होगा। मैंने कहा कि कपल आप कहीं पर भी लगा दें एनीवेयर इन द बीम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका रिएक्शन पे, m/l ही होने वाला है, बट m/l ही होने वाला है, लोकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब चलिए खैर एक और कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट आपका और इंतजार कर रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा, सुनिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि यहां पर आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम बन रहा है, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब अगेन आप जानते ही हैं, इस बात को कोई समझाने की जरूरत नहीं। इधर आपने लगा दिया हिंज और इधर आपने लगा दिया रोलर, ये लो जी, अब आनंद आएगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगा दो इसने रोलर, ठीक है, ये लगा दिया रोलर, और यहां पर जो ये पार्ट है कुछ एक्सटेंड हो रखा है, ये लो कुछ एक्सटेंड हो रहा है बियॉन्ड द सपोर्ट। क्या आपको दिख रहा है ये सिंगल हैंड वो है? क्या आप बोल सकते हैं कि ये वन साइड ओवरहैंग बीम है? वन साइडेड ओवरहैंग बीम है क्या? बिल्कुल है, इसको बोलते हैं वन साइड ओवरहैंग बीम। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ट्विस्ट तो अब है। मान लेते हैं कि इसके भी फ्री हैंड जो है यहां पर एक कपल है आपका M नाम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये भी कह दिया कि ये जो टोटल दूरी है इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, A से लेकर B तक का जो दूरी है, A से लेकर जो B तक का दूरी है, ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि सर ये है L, पूरा स्पैन लेंथ L। और B से लेकर ये जो फ्री हैंड है यहाँ पर C तक का दूरी, इसको मैं कह देता हूं सर, इसको मैं A कह देता हूं। क्या बोल देता हूं? A बोल देता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बल्कि M को मैं इधर थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज आओगे। ये दूरी हो गई आपकी A, ये जो आपका कपल था M, इसको मैंने नाम दे दिया, यहाँ पर लिख देता हूं M है यार, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, ओवरहैंग बीम वन साइडेड ओवरहैंग बीम, couple act at the free end of the overhang portion. The total span length the span length A to B is the L and B to C. This is the point of overhanging acting. This is the A, small a. चलिए जी, यहां तक आपको कितना लोगों को समझ आया? कुछ करना था क्या? अब यहां पर डियर स्टूडेंट दो पॉइंट है आपका, A पॉइंट, एक हो गया A और एक हो गया B। यहां पर आपको रिएक्शन निकालना है। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन आएगा कि RA बताओ कितना आएगा, RB बताओ कितना आएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं, जरूरी नहीं है कि यहां पर आपको जो है ऐसे ही सेम क्वेश्चन दिए। हो सकता है कि आपको यहां पर M का वैल्यू कुछ दे दे, 20 किलोमीटर मीटर, 10 किलोमीटर मीटर, A का कुछ वैल्यू दे दे 5 मीटर, 0.5 मीटर, कुछ भी दे सकता है, L का वैल्यू दे देगा। अब आपको तरीका ही पता नहीं है तो नहीं कर पाओगे। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। मान लेते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन खत्म हो गया। हम मान लेते हैं, अज्यूम करना पड़ता है, फिर से यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा कि एक रिएक्शन जो आ रही है RA यहां पर अपवर्ड आ रही है, और यहां पर भी दूसरा अजम्पशन हम मान लेते हैं कि जो अपवर्ड रिएक्शन यहां पर B पर भी जो रिएक्शन आ रही है ये भी अपवर्ड आ रही है। तो पहला अजम्पशन आपका जो है करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो अजम्पशन पे ही चलेगी कहानी, पूरी कहानी पहले अजम्पशन पे आधार पर ही चलेगी। तो यहां पर भी RA और RB का जो तरीका रहेगा क्या रहेगा बताओ? फिर से वही करते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, समीशन ऑफ वर्टिकल इज इक्वेशन, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट total vertical reaction, total vertical forces taken as positive, total downward forces taken as negative। बस यही है थी कॉन्सेप्ट। RA प्लस RB इज इक्वल टू 0, RA प्लस RB इज इक्वल टू 0। क्या है? कहा है सर? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी फोर्स इसमें है नहीं डाउनवर्ड,
फिर से हम लिख सकते हैं इसको, आर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर बी, आर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर, कुछ वही उसी की तरह मिलता जुलता मिल रहा है ना आपको, जैसे पहले आप सीखते आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक भी साथ आप हैं मेरे, लेकिन आगे देखेगा आप, देखो समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए लगाएंगे जब आप, तो आप क्या पाओगे यहां से कि सर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से, देखो हमने हमेशा यहीं से शुरुआत की है, तो चलो ठीक है यहीं से देखो, एक अबाउट देख रहे हैं आप, तो इस पॉइंट पर एक मूवमेंट मिल रहा है आपको। ये जरूरी नहीं है कि मूवमेंट आपका ऐसा ही होगा, हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो वहां पर बस रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज, मतलब थोड़ा सा रिएक्शन के नेचर में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखे कैसे, इस मूवमेंट को आपने कहा कि ये सर क्लॉकवाइज है, तो हमने कहा था कि क्लॉकवाइज को तो सर हम नेगेटिव ले रहे थे, चलिए ठीक है। उसके बाद इधर आते चलो, आते चलो, उस m के साथ डिस्टेंस मत लेना, m मूवमेंट है, नॉट अ फोर्स, दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट, ओके कपल। नेक्स्ट इधर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, b पर आते हैं, तो b पर आपका rb एक फोर्स है, दिस इज द फोर्स, और आप a के अबाउट देख रहे हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन आप क्या करेंगे सर, ये तुम्हारा पॉजिटिव का होगा, क्यों, क्योंकि ये कैसे क्रिएट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो rb इंटू एल का डिस्टेंस लगेगा सर, वेरी गुड, ये भी हो गया। इसके बाद अगर आप वापस आते हैं कहीं पर भी ए से लेकर बी में, तो कोई भी मूवमेंट नहीं है, आप साफ साफ देख रहे हैं, तो आपने देखा इज इक्वल टू जीरो करने में क्या हसर है सर, तो सीधे सीधे आप पाएंगे कि आर बी इज इक्वल टू, इस माइनस के एम को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और आप देखेंगे कि एम बाई एल ही पाद लेते हैं यहाँ पर, ये तो गजब चमत्कार हो गया सर, है समझ रहे हो, कितने कितने मैजिक आप करते जा रहे हो धीरे धीरे। अभी तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे मैजिक आपको समझाऊंगा, हर एक चैप्टर में बहुत मैजिक है। अब जब आर भी आपका एम बाई एल आ चुका है, स्पेशली आप जानते हैं कि पॉजिटिव का आ चुका है, और इस रिलेशन के बेस पर आर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर बी, आप साफ तौर पे लिख सकते हैं कि सर आर ए जो मिलेगा ये अब आपका नेगेटिव ही होगा, चाहे तो अब आर बी की वैल्यू यहां पर रख दो तो नेगेटिव भी मिलेगा, बात तो एक ही है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी समझा दिया था आपको, एम बाई एल, तो बस क्या था फिर डियर, कुछ भी नहीं था भाई, है कि नहीं, कुछ था, मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रिलेशन मिल गया है, और वो ये है कि हमारे पास डियर स्टूडेंट रिएक्शन जो भी आएगा कॉन्सेंट्रेटेड कपल के दौरान, वो आपका ओवरहैंग हो या वो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो, सिंपल वाला बीम, तो आपका रिएक्शन जो है एम बाई एल ही आनी है हमेशा, ये बात सच है। आप कोई भी केस उठा के देख लें, अभी देखिएगा, इससे पहले आप कितना भी केस उठा के देख लो, कितना भी केस उठा के देख लो, देखो कपल वाले, यहां पर भी आपका कपल जो आ रहा था क्लॉकवाइज था, तो आपका एम बाई एल आया, ये भी एम बाई एल, सब एम बाई एल, लेकिन यहां पर देखिएगा क्लॉकवाइज है तो रिएक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, और यहां पर देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका ये भी एम बाई एल आ रहा था रिएक्शन, लेकिन वो डायरेक्शन आपने देख ली थी, यहां पर भी देखा, यहां पर भी देखा, यहां पर भी आपका क्लॉकवाइज कपल था, तो रिएक्शन तो ऐसी घूमने वाली थी ना, तो मतलब कि अपवर्ड और ये वाला डाउनवर्ड, मतलब कि आपको ये मिला यहां पर कि एग्जैक्टली आपने एक चीज यहां पर समझ गए कि एक्चुअली में क्या मिला आपको, कि ये हिंज सपोर्ट था, ये हिंज सपोर्ट था सर, ये रोलर सपोर्ट था सर, और एक्चुअली में ये आपको मिला कि ये क्लॉकवाइज कपल था क्या एम का, तो हमें ये जो रिएक्शन मिलेगी यहाँ पर, ये रिएक्शन जो है सर, ये तो है आर बी जो है, आर ए तो डाउनवर्ड है और आर बी जो है अपवर्ड है, भले इंटेंसिटी सेम है, ये एम बाई एल है, ओके, और ये भी एम बाई एल है, लेकिन इंटेंसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन नेचर मतलब कि डायरेक्शन दोनों की अलग हो गई, ये तो वहीं से मिलता जुलता है ना, जब मैंने आपको समझाया था कि क्लॉकवाइज कपल लगाओगे तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन देगा, ऐसा ऐसा घुमाएगा। अभी सेम सिचुएशन में बता नहीं रहा हूं क्योंकि वहां पर फिर समय बर्बाद हो जाएगा आपका, करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप ले चुके हैं। देखो क्या है नेक्स्ट केस, आप यहीं पर डील कर सकते हैं, देखो आप खुद से कर लेना कि इस कपल को, ये जो कपल है आपका एम नाम का, इसको क्लॉकवाइज लगा दो, जब इसको क्लॉकवाइज लगा दोगे तो रिएक्शन आपके दोनों एम बाई एल आएंगी, बस चेंज हो जाएगा कि आर ए आपका पॉजिटिव का आएगा उस दौरान और आर बी जो है आपका नेगेटिव का आएगा, बस वही कंडीशन पहले वाली। तो फाइनली मैं अब कंक्लूड कर दे रहा हूं, ये सारी बातें मैंने क्यों बताई हैं, इसका फाइनल जो कंक्लूजन है, फाइनल सारांश जो है वो यही है कि हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेटेड कपल लगाया जाता है किसी भी सिंपली सपोर्ट बीम में या किसी भी डिटर्मिनेट बीम में,
इस खासकर इसमें, तो हमारे पास हमेशा जो रिएक्शन आने वाली है वो M/L आने वाली है। लेकिन दोनों जो है किसी चीज पर डिपेंड नहीं करते, किसी लोकेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा हो। लोकेशन का मतलब है वो आप M यहां बीच में लगा देते, देखो इस M को मैं यहां पर लगाता, देखो जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, यहां पर लगाता, यहां पे लगाता, यहां पर लगाता, कहीं पर भी लगाता, तो आपका हमेशा क्या दे रहा है, वो रिएक्शन M/L ही दे रहा है। और उस बात का M/L जो रिएक्शन है उस बात पर केवल फर्क पड़ रहा है कि वो क्लॉकवाइज है या नेगेटिव, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है। चलिएगा मैं नोट में लिखाना चाहूंगा बहुत सुनहरे शब्दों में, सुनहरे शब्दों में देखिएगा, नोट में लिखाना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से। रिएक्शन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड कपल, रिएक्शन ड्यू टू concentrated couple, concentrated couple, concentrated couple, reaction due to concentrated couple। डियर स्टूडेंट, concentrated couple तो क्या मिला आपको, रिएक्शन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड कपल, हमेशा क्या मिल रहा है आपको, सर ये मिल रहा है M/L। क्या M आपका जो भी वो कपल होगा जितने का वो लग रहा होगा, और L आपकी वो लेंथ होगी, लेंथ पूरी स्पैन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप छोड़ ही नहीं सकते, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज ये जो आपका मोमेंट है M/L जो रिएक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑन लोकेशन ऑफ कपल, लोकेशन ऑफ कपल। ये जो आपका कपल आ रहा है इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है लोकेशन से, क्योंकि आपने देखा इतने सारे केस देखे, यहां पर लगाए तब भी वो होगा, इधर लगाते तब भी ये होगा, इधर आप ओवरहैंग में लगाए तब भी वही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके M/L ही रिएक्शन होने वाली है हमेशा के लिए, हमेशा M/L ही रिएक्शन होने वाली है। M आपका मूवमेंट है और L आपका रिएक्शन। अब देखिएगा यहाँ पर SSC JEE का जो क्वेश्चन है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, एग्जाम में कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि यहाँ पर रिएक्शन डायरेक्टली पूछ ले, ये जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि आपने इससे पहले के जो केस डील किए हैं, यहाँ पर आपका ये रिएक्शन पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयरों में, उस पर बात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के मदद से एक एग्जाम्पल करा देता हूँ आपको, और ये एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट SSC में, UKPSC AE में, इवन JEE में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे जगह पर आया हुआ है, DSSB में, आपका DDA में। अब देखिएगा कितना बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल तुच्छ लेवल का क्वेश्चन अब आपके लिए, तुच्छ लेवल का। कैसे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब मान लेते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में इस तरह का क्वेश्चन आया था, देखो डेटा में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था, मतलब वैल्यूज में, वैल्यूज की बात कर रहा हूं। सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम है सब्जेक्टेड टू, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू दी concentrated couple at concentrated couple of clockwise concentrated couple of 6 kilonewton meter, 6 kilonewton meter नहीं 20 kilonewton meter, 20 kilonewton meter। This is the clockwise concentrated couple. This is act at a distance of 4 meter, distance of 6 meter, sorry, distance of 6 meter from the support A and from B. This is the at the 4 meter from the B. This is the B support. What will be the reaction at A and what will be the reaction at B? What will be the reaction at A and B? कहने का मतलब है, इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है, इसमें एक क्लॉकवाइज कंसंट्रेटेड कपल दिया है और वो आपका क्लॉकवाइज है, ध्यान रखना। उसकी इंटेंसिटी जो है 20 किलोन्यूटन मीटर की दी है और बोला गया है कि A सपोर्ट से वो 6 मीटर पर है और B सपोर्ट से 4 मीटर पर है। तो चलिएगा, ये तुम्हारे पास निकालना क्या है, आपको दो चीजें निकालनी है। आपके पास RA दिया गया है, निकालना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, 1 सेकंड में निकालो। जरा देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, आंसर करें जरूर, जल्दी से कमेंट में आंसर करें, जरा फटाफट से आंसर करें, धमाधम फटाफट करो। उसके बाद अभी और भी केसेस करने हैं हमको, टेंशन ना लें, फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो।
बोलो, बताओ जी, नहीं बताओगे, नाराज हो? चलिए शुरू कर देते हैं अपनी कहानी को। हमसे हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमारा अजम्पशन चलता है। अच्छा, इसमें कुछ करने की जरूरत है? एग्जाम में अब इधर ना फालतू का कहानी मत कर देना कि सर ने हमें ये केस डील करने के लिए कहा था, ऐसा कुछ करना है। एक्चुअली में केस कौन सा है, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला केस है, ये वाला नहीं, ये वाला। अगर देखा जाए तो ये वाला केस है, ये वाला क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, कुछ दूरी पर एक असेंट्रिक वाला है। तो आपको बताया था कि रिएक्शन आपका आर भी जो आएगा, आर भी जो आएगा माइनस का एम बाई एल आएगा, है ना? नहीं, यहां पर है आर बी इज इक्वल टू पॉजिटिव का एम बाई एल आएगा और आर इज इक्वल टू माइनस का एम बाई एल। अगर इसको तो है, यहां पर भी आप लॉजिकली भी समझा सकते हैं सर कैसे। ये आर ए देखिए, एक्शन हुआ आपका क्लॉकवाइज, एक्शन हुआ क्लॉकवाइज, तो आपका कैसा आएगा आर ए एंटी क्लॉक। यहां पर आपका ये जाना चाहिए ना, ऐसा मतलब कहने का मतलब है मेरा कि ये जो आर ए आएगा इस सिचुएशन में आपको एग्जामिनर, अगर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, अगर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम, अगर सब्जेक्टिव है तो पूरी कैलकुलेशन दिखाओ, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल लगाओ, फिर आप रिएक्शन लगाओ मूवमेंट के लिए, तब तो ठीक है, तब तो बनता है। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे हैं डियर, तो आपके पास समय ही नहीं होगा। बस आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो चीजें बताई गई है वो याद आनी चाहिए कि सर ने एक दिन बताया था कि इस केस में, क्योंकि ये ऐसा घुमाएगा इसको, तो ये जब ही घुमाएगा जब आपका ये अपवर्ड होगा और ये डाउनवर्ड होगा, क्योंकि एक्शन हो रहा है ऐसा और रिएक्शन होना चाहिए ऐसा, तभी वो बांध पाएगा उसको। तो ऐसा रिएक्शन होने के लिए, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन होने के लिए ये अपवर्ड जाना चाहिए और ये डाउनवर्ड जाना चाहिए। तो साफ तौर पर आपको ये भी तो पता है कि सर आर ए जो है आपका माइनस का एम बाई एल होना चाहिए और आर बी जो है सर पॉजिटिव का एम बाई एल होना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। तो बस क्या था फिर, तो आर ए इज इक्वल टू एम जो है 20 का है, माइनस का 20, एल जो है पूरी दूरी बताओ, 6 और 4 10 मीटर होता है भाई, बच्चा बच्चा भी बता देगा, 6 और 4 10, तो 10 हो गया। तो सीधे सीधे आर ए जो मिल गया आपको माइनस का 2 किलो न्यूटन मिल गया। तो पहला आपका आंसर कंप्लीट मिल चुका है, पहला आंसर आपको कंप्लीट मिल चुका है, वेरी गुड। मिल गया क्या? तो पहला आंसर आपको कंप्लीट मिल चुका आर ए। यहीं पर देखो आर बी, अभी जस्ट पहले तो बताया सर आपने आर बी इज इक्वल टू एम बाई एल, पॉजिटिव का एम आपको पता है कि 20 का है और एल जो दूरी है ये है सर 10 की, तो आर ए भी तो सेम ही आएगा, आर ए भी तो 2 किलो न्यूटन पॉजिटिव का आएगा, भले सेम आएगा, इंटेंसिटी सेम ही तो आएगा, नेचर भले अलग हो, अपवर्ड है। तो ये था भाई सिचुएशन, कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। तो एग्जाम में बस इतने की ही रिक्वायरमेंट है कि इतना कैलकुलेशन बस हो जाए। 10 मतलब एग्जाम में आपको इतना डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि सिंपली सेपरेट बीम हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड कपल आ गया, एम बाई एल खत्म करो, 20 दिया तो 20/10 कर दिया, खत्म, 2 आ गया। समझ गए? ऐसा नहीं कि इतना सारा फिर समीशन ऑफ वर्टिकल लगाने बैठ गए वहां पर, एसएससी में आ गया, वहां कॉपी मिली, रब पूरी यही भर दी, लो मेंस कर रहे हो, फ्री दे रहे हो, ठीक है? तो वहां पर बस एम बाई एल का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, एम बाई एल का कॉन्सेप्ट चलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहा हूं। यहां पर आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। सपोज दैट आज हम रिएक्शन की बेसिक बातों को जान रहे हैं पूरी की पूरी, जितनी भी आपके, मैं चाहता हूं कि रिएक्शन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पहले क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम एसएफडी बीएमडी पे जाएंगे। अरे उसमें कुछ नहीं है, एसएफडी बीएमडी कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप कोई घर बनाते तो सबसे मजबूती, अगर आपका फाउंडेशन है तो घर मजबूत है, तो ये फाउंडेशन बन रहा है, अभी बेस बन रहा है, ये बेस बन रहा है एसएफडी बीएमडी के लिए, ठीक है? तो ये ओवरहैंग बीम है, आप देख रहे हैं, दिस द ओवरहैंग बीम, वन साइड ओवर बीम, सिंगल साइड ओवर बीम, आप जानते हैं इसको, सिंगल साइड ओवर बीम है, ओवरहैंग बीम है। मैंने क्या कर दिया इसमें, एक पॉइंट लोड लगा दिया, ये लो, एक पॉइंट लोड लगा दिया, पी नाम का, पी नाम का लोड लगा दिया। अगेन यहां पर मैं कह देता हूं इसको ए नाम दे दो जी, इसको क्या नाम दूं, इसको बी नाम दे दूं, और यहां पर जो है ये भी आप साथ साथ कह लो कि ये जो दूरी है ए से लेकर बी तक की, वो एल मैंने बोल दी, कोई बात नहीं, ए से लेकर बी तक की दूरी एल है, और यहां से लेकर बी से लेकर इधर जहां पर ये लोड लग रहा है इस ओवरहैंग के फर्स्ट लास्ट पॉइंट पर, इस दूरी को मैंने कह दिया ए, स्मॉल ए। समझ तो गए होंगे बीम को, ओवरहैंग बीम है जिसमें कि आपका एक पार्ट ओवरहैंग है केवल, तो बी से लेकर बियॉन्ड ओवरहैंग लास्ट ओवरहैंग तक आपका दूरी ए है, और आपके इस बियॉन्ड इस पॉइंट पर ही पी लोड लग रहा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, ये तुम्हारा कपल नहीं है, इस बात को समझ लो, ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड है। और उसके बाद बी से लेकर ए तक का जो दूरी है इसमें वो एल है। चलिए आपसे निकालना क्या बोला है, निकालने को क्या बोला है कि निकालो जरा रिएक्शन बताओ मुझे सबसे पहले ए पर,
और रिएक्शन बताओ बी पर, दो चीजें निकालनी है। डियर स्टूडेंट कभी भी जीवन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो बस कॉन्सेप्ट वही है जो आप अभी तक सीखते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही लगता है, घबराने की कोई जरूरत होती नहीं है। वही समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, बस हो गया। लगा के दिखाओ जरा, मुझे बताओ रिएक्शन क्या आएगा, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द रिएक्शन एट ए एंड बी, चलिए करके देखते हैं। सॉल्यूशन पर आ रहा हूं, देखिएगा क्या करेंगे। समीशन ऑफ वर्ट, पहले एक काम करो आप, सबसे पहले तो जो है आपकी घबराहट को कम किया जाता है। घबराहट कम करने के लिए आप क्या किया करो, बीपी की एक दवाई खाया करो है? ऐसा कैसा, दवाई खानी है तो हम डॉक्टर के पास ना जाएं, तुम्हारे पास काया है। घबराहट हो तो सबसे पहले अज्यूम कर लो, सबसे पहले अज्यूम कर लो, सटा दो, मेरी बात को समझो हमेशा के लिए कि कभी भी घबराहट हो तो सबसे पहले अज्यूम कर लो कि दोनों रिएक्शन आपकी अपवर्ड है। बाद में अगर, क्योंकि अपवर्ड आप पॉजिटिव मानते हैं, बाद में अगर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब आपने गलत माना है? चलिए तो आप मानते हैं, सबसे पहले इसको आर ए मान लिए अपवर्ड, इसको आर बी मान लिए अपवर्ड, ठीक है, हटा दो। अब हम सबसे पहले वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 लगाते हैं, तो आप बोलेंगे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, नहीं, आर ए प्लस आर बी माइनस पी इज इक्वल टू 0। क्या, ये तो गजब हो गया सर, अभी तक तो मूवमेंट लग रहा था तो हमारा फोर्स का रहा था ये रिलेशन, तो उसको हम ले नहीं रहे थे, अभी तो आप फोर्स का रिलेशन लगा रहे हैं, अभी इवन आपका डाउनवर्ड फोर्स है तो ले लो ना, ले लो ना। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पॉजिटिव का पी, क्या, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी आ गया। अब समीशन ऑफ मोमेंट लगाओ भाई, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए आप लगा रहे हैं, समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए लगा रहे हैं इज इक्वल टू 0 भी किया आपने शांति से, चलेगा। एक अबाउट कर रहे हैं, शुरुआत वहीं से करनी है, कहां से, शुरुआत यहीं से करनी है, देखो शुरुआत यहां से करो, करो शुरुआत जरा बताओ। सबसे पहले पी से शुरुआत करते हैं, बताओ पी से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से पी इंटू कितने का डिस्टेंस है सर, सर ये डिस्टेंस जो है L प्लस ए का है, क्या L प्लस ए का डिस्टेंस है क्या, फिर से बता दे रहे हो, ए के अबाउट कर रहे हैं, ये है ए, ये है ए पॉइंट, तो दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस L प्लस ए, और वो आपका क्लॉकवाइज लग रहा है सर, ये तो नेगेटिव लेना पड़ेगा सर, ये मूवमेंट तो ले लो नेगेटिव, तो ये मूवमेंट हो गया नेगेटिव का क्योंकि क्लॉकवाइज था। इसके बाद इधर आ जाओ, बी पर आ जाओ, तो बी पॉइंट पर आप देख रहे हैं आरबी का अपवर्ड फोर्स है, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं आप क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला ऐसे घुमाएगा तो पॉजिटिव ले लिया है। आरबी कितने डिस्टेंस पर लग रहा है सर, एल पे लग रहा है, इज इक्वल टू 0। अगेन आर ए का इफेक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं आर ए इंटू डिस्टेंस 0 ही है, तो खत्म करो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पी इंटू दिस डिस्टेंस एल प्लस ए, कैसा, क्लॉकवाइज, तो एल प्लस ए नेगेटिव में ले लिया वो मोमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस। उसके बाद इधर आए तो पी मतलब कि आर बी इंटू कितना डिस्टेंस, उधर एक अबाउट कर रहे हैं आप, तो आर एल डिस्टेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आप देखिएगा क्या मिल रहा है आपको, यहां पर मिलेगा सीधे सीधे आर बी इंटू एल इज इक्वल टू पी एल प्लस ए मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहां से सीधे सीधे मिल गया आपको कि आरबी अगर निकालना हो कभी जीवन में तो पी एल प्लस ए अपॉन एल आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसे भी याद रखना है। तो ये कुछ हथकंडे हैं डियर स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में काम आते हैं। तो आरबी इज इक्वल टू आपने सीधे सीधे देख दिया है कि जो आपका फोर्स है उसमें एल प्लस ए अपॉन एल कर दिया है। मुझे बताओ यहां तक सब साथ है, साथ है या नहीं है? नहीं है सर, हम बिल्कुल साथ नहीं है, ठीक है। तो आर बी इज इक्वल टू हो गया सर, ठीक है, पी एल प्लस ए अपॉन एल कर दिया। समझ गए बात को? यहां तक बताओ साथ है नहीं है? बिल्कुल साथ है सर। तो आर बी इज इक्वल टू आपको डिस्टेंस मिल चुका है, रिएक्शन मिल चुका है, पी एल अपॉन ए। बताओ नेक्स्ट सर आर ए कितना होगा? डियर स्टूडेंट यहां पर देखो हमारे पास दो सिचुएशन हो गई हैं। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आपको मिला सर ये पी मिला, ठीक है। हमने आर बी का वैल्यू निकाला कि सर ये हो चुका है पी एल प्लस ए अपॉन सर ये हो चुका है एल, ये अभी जस्ट पहले निकाला आपने, देखो निकाला। चलो अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं थोड़ा देर के लिए। आर ए का वैल्यू निकालना है ना आपको, तो आर ए इज इक्वल टू पी माइनस आर बी करना पड़ेगा, क्या, माइनस आर बी। और आरबी का वैल्यू जो है बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको, P माइनस आरबी का वैल्यू जो है सर ये हो जाएगा पी एल प्लस
पी ए अपॉन एल क्या, बिल्कुल समझते हैं आप बात को। इसी को अगर आप आगे बढ़ाएं तो पी एल माइनस पी एल, अगेन आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा पी ए अपॉन एल। अरे समझ भी रहे हो कुछ, ये छोटा सा कैलकुलेशन है बस। हमने क्या कहा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी है, ये पहले देख लिया था आपने। तो आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस आर बी इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस आपने पहले ही निकाल चुका था ये रिएक्शन। यहाँ पर आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस आर बी का वैल्यू रख दिया, इसको क्या कर दिया आपने, ये पी एल प्लस पी ए कर दिया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, पी एल प्लस पी ए, ठीक है ओके। तो यहां सब देखेगा जरा चमत्कार तो देखो, पी एल से पी एल कैंसल, तो आप क्या पाए, आर ए इज इक्वल टू क्या पाए बताओ, आर इज इक्वल टू मिला हमें मोटे मोटे अक्षर में, आर इज इक्वल टू माइनस का पी इंटू ए बाई एल। तो आज आपको आज के बाद जीवन में हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी, सर ने एक चीज बताई थी हमें, बहुत अच्छे से समझाई थी, प्रूफ भी कराई थी। सर ने कहा था कि कभी भी जीवन में अगर एक ओवरहैंग बीम है वन साइड, और अगर आपके किसी डिस्टेंस पर लग रहा है, उसी पॉइंट पर अगर पॉइंट लोड है, तो उसकी जो रिएक्शन आएगी बी सपोर्ट पर, उसकी जो रिएक्शन आएगी बी सपोर्ट पर, ये आएगा आपका, इस पर आएगा आपका माइनस का, सॉरी ये आएगा आपका पी एल प्लस ए, ये जो डिस्टेंस है ए अपॉन एल, और ये वाली जो रिएक्शन आएगी डाउनवर्ड आएगी माइनस का पी ए बाई एल। तो ये हमेशा के लिए, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपका ये प्रूफ करने के लिए पूछे या एक्सप्रेशन पूछ ले, इस पर क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम में, इस पर क्वेश्चन आएगा। क्या देगा, यहाँ पर लोड दे देगा कि 20 किलोमीटर का लोड है, ये डिस्टेंस देगा 1-2 मीटर का है, ये डिस्टेंस देगा 10 मीटर का है, बताएगा व्हाट विल बी द रिएक्शन द ए एट रिएक्शन बी, पता नहीं है कि क्या हो रहा है वहां पर। ये सारी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सारे हथकंडे, वहां पर ये सारी कहानी करने की जरूरत नहीं है, वहां पर इस सारे अप्रोच लगाने की कतई जरूरत नहीं। बस आपके दिमाग में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस जब सर ने ये वाला केस कराया था तो सीधे सर ने कहा था कि आरबी जो आएगा पी इंटू एल प्लस ए अपॉन एल आएगा पॉजिटिव का, और इधर वाली जो रिएक्शन आएगी आर ए वो आएगा माइनस का पी इंटू ए, ये वाला डिस्टेंस अपॉन एल नेगेटिव में आएगा। बस इतना ध्यान रखना है, पी का मान रहेगा, एल का मान आपको दिया रहेगा, ए का मान भी पता रहेगा, सब कुछ आ गया। क्लियर है यहां तक, बताओ यहां तक सारे क्लियर है, जल्दी से बताओ यस और नॉट। तो सभी लोग जरा क्लास को शेयर जरूर करें, जितना भी स्टूडेंट जो है नया जुड़ा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लेक्चर के, टेलीग्राम का ग्रुप भी दिखा दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जितना भी लोग नया है। कुछ भी चीज पूछना हो तो मेरे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।